मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में कदर मचाया। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी में हमसाय ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारखानों पर हमला अफसोसनाक है। हमारे सफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की गजा में इसराइली मुजारिम की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल की हालिया बेहिमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा और फलस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख्वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मौखर। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन पेश। वफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मजम्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मटीरियल मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का बयान। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जुम्मे को हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर और दीगर की भूख हड़ताली कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकज़ई ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर आई है। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जिसके साथ 96% अवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह और बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं कि जुम्मे के रोज़ सारी कौम निकलेगी। जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस से गमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। बानी पीटीआई के 9 मई के हमलों के इतराफ़ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। 9 मई के मुजरिमों को अब तक सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? उन्हें मुआफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी माफ़ करना बनता है। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं। सेंटर इरफान सदीकी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती हैं, लेकिन कोई हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती और 200 हमले करा दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी बेटी ने GHQ पर हमला नहीं कराया। अज़्म इस्तेहकाम कौमी सलामती का बयानिया है। फ़ौज अपने मफाद के लिए नहीं, कौम और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए खून में नहा रही है। सियासत को अज़्म इस्तेहकाम के तसव्वुर में शामिल करना कहाँ की सियासत है? मौलाना फजल रहमान हमारे साथ और हम मौलाना के साथ रिश्ते हैं।
दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डीरेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाए अमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सताइश नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 17 अरब से ज़्यादा की मेडिसिन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का राका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। इजला हॉस्पिटलों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फॉकलिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। अपनी निगरानी में इजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद 3 वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर अद्वियात की मुद्दत और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब असेंबली के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप में शरीक खातून कारकुन का गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि ताहिर अंजुम बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। ताहिर अंजुम उस वक्त भी धरने की फुटेज बना रहा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। मुजरिम बार बार इतराफ़ जुर्म कर रहा है। इतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसलसल हमला आवर है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने ही बिजली महंगी की। ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा कि सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मैशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में ख्वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से $101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों मालिक के दरमियान तजारत $9 अरब से तजावुज़ कर गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब।
पंजाब हुकूमत ने सानह 9 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की है। फहरिस्त में मौजूद मुलजिमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुलजिमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं, वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं, ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 20 से 30% कंपनीज दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनीज के साथ किए मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए, MQM का करारदाद में मुतालबा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों से स्लैब सिस्टम टैक्सेस और फिक्स चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर्रहमान ने कहा है कि अवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहदों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। हम ये फैसला भी कर सकते हैं कि बिजली के बिल का बॉयकॉट करें। सिविल नाफरमानी नहीं करना चाहते। हम पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करना जानते हैं। हम इस्लामाबाद में धरने में बैठेंगे। अगर इब्तिदाई मुतालबात मान लिए तो बातचीत होगी, वरना वहीं बैठकर पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। पहले मरहले पर 1 रोज़ की हड़ताल करेंगे। IPPs के मामले पर FPCCI ने फैसला कुन जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कायम मकाम सदर FPCCI ने कहा है कि IPPs के कैपेसिटी चार्जेस का मामला ताजरों और आवाम के लिए संगीन हो चुका है। कैपेसिटी चार्जेस पर रवां हफ्ते हंगामी FPCCI की मजलिस आमला का इजलास बुला लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने के हवाले से फैसला किया जाएगा। FPCCI तमाम ताजर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी की बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस फेडरेशन के अलावा दीगर कारोबारी तंजीमों को भी शामिल किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली में नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। असम्बली में ऐसा वाक़या बायस तशवीश और हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। तमाम मसाइल को बातचीत से हल किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए। पुरतशद्दुद एहतजाज की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। महरम बलोच बेटी मुसाहरत का रास्ता अपनाएं। हम चाहते हैं कि सूबे के हालात पुरअमन रहें। बलोचिस्तान असम्बली की ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज और पाकिस्तान का झंडा हमारी रेड लाइन है। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए हमारा दुश्मन खलीज पैदा कर रहा है। फेक न्यूज़ का सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। गवादर में रैली निकालने से सी पैक के वफूद मुतासर होंगे। इस एहतजाज से न सिर्फ गवादर मुतासर होगा, बल्कि पूरा सूबा मुतासर होगा। गवादर के अलावा किसी भी ज़िले में एहतजाज कर सकते हैं। मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की पेरिस में यूनेस्को के ज़रिए एहतमाम वज़ारती फ़ोरम में शिरकत। राना सनाउल्लाह ने यूनेस्को के हेडक्वार्टर का दौरा किया। चेंज द गेम वज़ारती फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। राना सनाउल्लाह ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के सिलसिले में आला सतह फ़ोरम के इनेकाद के लिए यूनेस्को की तारीफ़ की। कहा ओलंपिक्स जैसे मेगा स्पोर्ट्स इवेंट पूरी दुनिया को सेहतमंद मुकाबलों में इकट्ठा करने में एक मुत्तहिद क़ुव्वत के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के नौजवान तरीन ममालिक में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में 12 मुख्तलिफ गेम्स के लिए यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। गवर्नर सिंध को वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के मकासद से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर हाउस में आईटी कोर्सेज से नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। राना मशहूद ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के इकदाम काबिल सितारिश हैं। राना मशहूद की जामे NED आमद बायोमैकेनिक्स लैब का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का नौजवान खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क के नौजवानों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमें एहसास है कि अवाम बिजली के बिलों से तंग है। सियासत की आड़ में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि जमातों के अस्करी विंग्स पर पाबंदी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। बनु जरगा के 5 मुशीरान भी शिरकत करेंगे। कमेटी के सामने जरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। बनु वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। मॉनसून के रंग, कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, KP कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोकपेमाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिंगापुर और इक्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले कोकपेमाओं को रेस्क्यू किया। कोकपेमाओं को मुहिम जोई के दौरान सेहत की खराबी के बाद रेस्क्यू किया गया। कोकपेमाओं ने बरवक्त रेस्क्यू करने पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसम की खराबी के बायस K2 सैर करने के दौरान हमारी तबीयत नासाज हो गई। पाक फौज के एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से तिब्बी इमदाद फराहम की गई और रेस्क्यू किया गया। रमा 7 जनवरी में पाक फौज के रजाकारों ने हिमालय की चोटी पर फंसे फ्रांसीसी कोकपेमा की भी जान बचाई थी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरआज़्म। कहते हैं कि कमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज़्यादा आसान हरीफ है, उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज़्यादा सदारती मुबासे हो चुके हैं। कमला हैरिस के साथ कम अज़ कम एक मुबाहरा ज़रूर करना चाहूँगा। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। कमला हैरिस का डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। सदारती इंतखाबात के मार्के में सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी मिल गई। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 40% और कमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई।